आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या कॉस्ट डिफरेंस है, क्यों कॉस्ट डिफरेंस है, क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी थोड़ी महंगी होती है और इसके क्या ऐसे की फैक्टर्स हैं जो कि इसके कॉस्ट डिफरेंस को ड्राइव करते हैं। तो आज मैं आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दोनों में एक्चुअल प्राइस डिफरेंस की क्या वजह है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कमर्शियल लैंड। क्योंकि एक सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो सेक्टर जो वहाँ की अर्बन लोकल बॉडी है उसके हिसाब से बनाया जाता है। मतलब किसी भी एरिया का मास्टर प्लान होता है और मास्टर प्लान के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं या उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब जब छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है तो वहाँ रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी का एक रेशियो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर एक सेक्टर के अंदर मान लीजिए 200 से लेकर 500 एकड़ लैंड है, तो 500 एकड़ में 3.5% लैंड कमर्शियल के लिए होती है। मतलब रेस्ट एरिया रेजिडेंशियल या ओपन स्पेस या रोड या स्कूल, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, इन सब चीज़ों के लिए एलोकेट किया जाता है। तो यहाँ पर 3.5% कमर्शियल, मतलब जो अनुपात है आपका रेजिडेंशियल के हिसाब से अगर हम बात करें तो उस हिसाब से कमर्शियल का पार्ट छोटा होता है। तो इस कारण से स्कैसिटी भी होती है, क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है तो यहाँ थोड़ी स्कैसिटी भी होती है। और कमर्शियल जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो इसी कारण से प्राइस उसके हाई होते हैं, क्योंकि यहाँ सप्लाई कम हो रही है तो वहाँ डिमांड ज़्यादा होने से उसके प्राइस भी उसके हाई हो जाते हैं। फिर प्राइम लोकेशन, आपने अक्सर देखा होगा कमर्शियल प्रॉपर्टी शहर के जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं वहाँ लोकेटेड होता है। और ऐसी प्राइम लोकेशन की जो प्रॉपर्टी अंदर लोकेटेड होती है जहाँ हाई फुटफॉल होता है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, मतलब लोगों के लिए पहुँचना वहाँ पे इजी हो जाता है, तो वहाँ पर प्राइस थोड़ा सा आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी का हाई होता है। मतलब ये वो लोकेशंस हैं जहाँ आपका इजीली कन्वीनियंट होता है आपको एमिनिटीज़ को एक्सेस करना, ट्रांसपोर्टेशन, और जो कैप्टिव ऑडियंस है और जिससे जो सामान वहाँ पे सेल हो रहा है उसकी जो वैल्यू है वो एनहांस होती है। तो वो ऐसी सब जो प्राइम लोकेशंस हैं वहाँ पर ही आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, और वहाँ कमर्शियल एक्टिविटी करने के कारण चूँकि वो प्राइम लोकेशन होती है इसीलिए प्राइस आपको हमेशा थोड़े से हाई मिलेंगे। रेंटल यील्ड, अगर हम रेंटल यील्ड की बात करें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमेशा हाई रेंटल आता है अगर हम उसे रेजिडेंशियल से कंपेयर करते हैं। और कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है वो हायर रेंटल है, क्योंकि उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और यहाँ पे हमेशा इन्वेस्टर्स हमेशा फोकस करते हैं क्योंकि इनको एक अच्छा रेंटल वैल्यू मिलती है। तो जब इन्वेस्टर्स यहाँ पर फोकस ज़्यादा करते हैं तो जो डिमांड सप्लाई के कारण भी यहाँ प्राइजेज आप देखेंगे कमर्शियल प्रॉपर्टी के थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। फिर अगर आप देखेंगे तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो प्रेफर करती है प्रॉपर्टीज़ को लीज पे लेना, वो बाय करने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। तो जब ऐसी बड़ी रेपुटेड कंपनीज रेंट पे लेने के लिए आती है और कमर्शियल परचेज नहीं करती हैं तो वहाँ रेंटल की डिमांड में आपको तेज़ी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट की। जब भी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए निकलते हैं तो वहाँ पर उसकी जो इनपुट कॉस्ट है, सबसे पहले तो वहाँ पे लैंड कॉस्ट ज़्यादा है, और फिर कमर्शियल को बनाना और रेजिडेंशियल के बनाने में दोनों में कॉस्ट में हमेशा डिफरेंस आता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा कोई ना कोई आएगा और या आपके क्लाइंट्स आ रहे हैं, आप रहने के लिए लेके एक बार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे रेगुलर पब्लिक एक्सेस है और डेवलपमेंट भी वहाँ पे अच्छी हो रही है तो वहाँ पे ऐसी लोकेशंस के ऊपर एमएनसी जो टेनेंट आता है वो अच्छी और गुड क्वालिटी की बिल्डिंग प्रेफर करता है, और अच्छी और गुड क्वालिटी की बिल्डिंग जो है उसमें डेवलपमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो हमेशा आप देखेंगे रेजिडेंशियल से ज़्यादा डेवलपमेंट कॉस्ट कमर्शियल के अंदर आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर रेट्स के ऊपर होती है। फिर बात करते हैं कि हायर रेंटल, मतलब इनकम पोटेंशियल। जो इनकम पोटेंशियल है वो हमेशा हायर रहता है क्योंकि रेंटल इनकम हायर रहती है। तो इस कारण से भी
जो आप हायर रेट पे परचेज कर रहे हैं तो वो भी कहीं हद तक जस्टिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल से हायर रेट पे आप परचेज कर रहे हैं तो आपको उसे रेजिडेंशियल के हिसाब से मिलना चाहिए था या रेंटल आपको रेजिडेंशियल के हिसाब से मिलना चाहिए था। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर हायर रेट्स हैं तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल भी आपको हाई ही मिलता है। लोकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी, अब कभी भी आप देखते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर चूँकि वो प्राइम लोकेशन के ऊपर होती है, उसकी ऐसी लोकेशन होती है कि जिसमें आसपास का एक्सेस ईजी होता है, मतलब प्राइम एरिया होता है, तो वहाँ हाई विजिबिलिटी भी मिलती है, मतलब ब्रांड आता है तो उसकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है और इजी एक्सेस होने का ब्रांड को बेनिफिट भी मिलता है। जब ब्रांड अर्न करता है तो उसे हायर रेंटल देने में दिक्कत नहीं होती। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोकेशन के हिसाब से कमर्शियल प्रॉपर्टी चूँकि इजी एक्सेस है तो ब्रांड प्रेफर कर रहे हैं तो हायर रेंटल मिल रहा है, तो इस कारण से उसका परचेज प्राइस भी हायर रहता है। मार्केट डायनामिक्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो हमेशा उसका एवैल्यूएशन जो होता है वो इनकम पोटेंशियल, रेंटल रेट, लीज टर्म्स और टेनेंट की स्टेबिलिटी के ऊपर होता है। और वहीं पर रेजिडेंशियल के अंदर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि स्टेबिलिटी नहीं होती, इस कारण से तो रेंटल बहुत ज़्यादा नहीं होता और मार्केट डिमांड और प्रॉपर्टी फीचर्स के बेस के ऊपर इसकी डिमांड होती है। तो यहाँ पर हमेशा चूँकि इनकम पोटेंशियल ज़्यादा है, रेंटल रेट अच्छे मिल रहे हैं, लीज टर्म्स अच्छी हैं और टेनेंट एक बार आता है तो वो लंबे टाइम तक रुकता है, तो इस कारण से भी आपके कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स में हमेशा आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि लीज की। हमेशा आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म लीज कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर होती है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर लीज जो पीरियड होता है वो जनरली 11 महीने के आसपास का होता है। और जब कमर्शियल ब्रांड कोई आता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कोई एमएनसी है या कोई रिटेल आउटलेट है, तो वो प्रेफर करते हैं कि मिनिमम 9 ईयर की लीज हो। तो जब एक बड़े ब्रांड की स्टेबिलिटी होती है तो हमेशा वहाँ पर उसकी स्टेबिलिटी की वजह से, बड़े ब्रांड की वजह से, तो वहाँ पे रेंटल भी हाई देखने को मिलते हैं आपको और उसकी कैपिटलाइजेशन भी हाई होती है। तो ये भी एक रीज़न है कि चूँकि ब्रांड लंबे समय तक रुक रहा है तो वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट, कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स हमेशा आपको हाई देखने को मिलेंगे। तो अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी होती है, प्राइम लोकेशन होता है, रेंटल यील्ड का जो होता है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में हाई होता है, और रेपुटेड जो टेनेंट हैं वो लॉन्ग टर्म लीज करते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट आपको ज़्यादा आती है कमर्शियल प्रॉपर्टी में। तो ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके कारण कमर्शियल प्रॉपर्टी के रेट्स हाई रहते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फ्यूचर में और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगा जो आपकी पॉकेट पे सीधा असर करती है। हमारा मोटिव रहता है नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात और सीधा आपकी जेब के ऊपर, आपकी जेब की बचत के लिए जो हर महत्वपूर्ण प्रयास है वो हम रेगुलर करते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।